नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कोरोना की सेकेंड वेव के कहर के थमने के बाद अब एक्सपर्ट उन कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी वजह से कोरोना की दूसरी वेव की चपेट में आने के बाद बिहार बदहाल हो गया था। उन कारणों को समझने की कोशिश की जा रही है जिनके कारण बिहार की स्थिति ऐसी हो गई थी कि शमशान घाट पर लोगों को अपनों को अंतिम विदाई देने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा था। और इन्हीं सब के बीच में एक रिपोर्ट आई है। गुरुवार को एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा इस बात का है कि कोरोना की चपेट में ज़्यादातर सेकेंड वेव में वो लोग आए जिनके पास पीने के लिए साफ पानी है, जो साफ सफाई में रहते हैं और जो दवाइयाँ भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ जितने इंसान उससे एक ज़्यादा जानवर नज़र आते हैं, वैसे लोग कोरोना की चपेट में बेहद कम आए। चलिए इस मामले में विस्तार से चर्चा करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने संपूर्ण पटना जिले को गिरफ्त में लिया था। शहर का कोई वार्ड अछूता नहीं रहा था। कोई पंचायत ऐसी नहीं थी जहां महामारी ने दस्तक न दी हो। लेकिन कोरोना से गंदी बस्तियां और मोकामा टाल जैसे इलाके बचे रह गए। शहर से जो बसावट जितनी सुदूर थी, वहीं महामारी का प्रभाव उतना कम था। हालांकि ऐसे इलाकों में टेस्ट भी कम हुए थे। कोरोना से 3 से 4 लोगों को छोड़कर नगर निगम के 7300 सफाई कर्मी भी अछूत रह गए थे। अधिकांश सफाई कर्मी स्लम में ही रहते हैं। हालांकि सभी सफाई कर्मियों को दूसरी लहर के पूर्व ही वैक्सीन भी लगाई जा चुकी थी। यह निष्कर्ष आद्री की गुरुवार को जारी रिपोर्ट लर्निंग फ्रॉम कोविड-19 केसेस अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट का है, जिसे लोकायुक्त के पूर्व सदस्य कैसी साहा ने तैयार किया है। स्टडी में यह भी सामने आया है कि ग्रामीण क्षेत्र में बाजार से सटे इलाकों में ज़्यादा कोविड से ज़्यादा रिपोर्ट आए हैं और महामारी का केंद्र पटना शहर ही रहा है। इस बात के पूर्व साक्ष्य है कि महामारी शहर से ही गांव की ओर गई है और महिलाओं से 1.5 गुना ज़्यादा पुरुष इसकी गिरफ्त में आए हैं। इसमें 40.6% लोग 21 से 40 आयु वर्ग के थे। रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण की दूसरी लहर में प्रवासी मजदूर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। साहा की स्टडी ये भी कहती है कि जिले की अधिकांश पंचायतों में अप्रैल मई के बीच 20 से 25 मौतें हुई हैं, लेकिन सभी कोरोना की वजह से हुई ये प्रमाणित नहीं है। कोरोना से हुई मौतों में तब्दीली संभव है क्योंकि रिपोर्टेड केस सरकारी अस्पतालों के ही है। 70% मौतें उनकी हुई है जो 60 या उससे अधिक उम्र के थे। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर स्टडी ये कहती है कि अगर कड़े कदम नहीं उठाए गए तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तीसरी लहर आ सकती है। ये महीने त्योहार के हैं। दूसरी लहर में 90% मरीज होम आइसोलेशन में ही अपने फैमिली डॉक्टर के परामर्श से ठीक हो गए। इस रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है वो बेहद अहम है, क्योंकि जिन लोगों को या जिन चीज़ों को कोरोना के इस तरीके से फैलने का कारण समझा जा रहा था, वो समझ अब गलत साबित हो गई है। लोगों का यह मानना था कि प्रवासी मजदूरों की वजह से ही बिहार में सेकेंड वेव के दौरान कोविड के केसेस इतने बड़े थे, मगर अब समझ में आ रहा है कि वो असली वजह नहीं थी। इन कारणों को समझना और उन्हीं हिसाब से बिहार को तैयार करना बेहद ज़रूरी है ताकि तीसरी लहर बिहार में ना आ पाए। और अगर बिहार में तीसरी लहर आती भी है तो जितना कहर दूसरी लहर ने बरसाया था, उतना नुकसान बिहार को तीसरी लहर के दौरान ना हो। एक खास बात यह भी है कि तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा बच्चों के बीच बताया जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार इन सारे डेटा के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी पूरी करने वाली है। ऐसी अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप हमारी टीम से ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।